हेलो हाय एवरीवन। आज हम पेपर 2 का 26 से 50 तक का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स इनटू रूट हेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ। जो वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स इनटू रूट हेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ किस प्रोसेस से जो मिट्टी में मिट्टी में अ, मिट्टी में पानी जाता है अंदर तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, किस प्रोसेस जाता है। ट्रिगर प्रेशर नहीं होगा, सक्शन प्रेशर नहीं होगा, बैरोमेट्रिक नहीं होगा, बैरोमेट्रिक नहीं होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसमें। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही जो होता है सॉइल में इंटर करता है, हेयर के थ्रू पूरा पानी रूट में जड़ में जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। 27 जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म में किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो इसका हो जाएगा आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अब एम्फीमिक्सिस क्या है, ये नहीं होगा। एपोगेमी क्या है, ये नहीं होगा। एपोस्पोरी क्या है, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो जब क्लास लिए हैं तो उसमें हम एम्फीमिक्सिस, एपोगेमी, एपोस्पोरी का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा, उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइम का भी इशू रहता है, इसलिए इसे पूरा डिस्कस इसमें नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। यह एपोमिक्सिस आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन एंजियोस्पर्म में एग्जांपल है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है। एन एंजाइम हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बट द सेम स्पेसिफिसिटी आर। यानी कि एंजाइम के पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो और सेम स्पेसिफिसिटी रहेगा तो क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपका आइसो एंजाइम। देखिए आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ओटो होता है। आपका आइसो एंजाइम इज द राइट ऑप्शन। एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होता है, को एंजाइम मतलब एक दूसरे से इन्वॉल्व, तो ये नहीं होता है। होलो एंजाइम नहीं होता है, यानी कि दिस इज द राइट ऑप्शन आइसो एंजाइम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल इज। जो लिंक होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच जो लिंक होता है उस लिंक को हम क्या कहते हैं, उस लिंक को हम क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन यही है। उस लिंक को हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। साइट्रिक एसिड नहीं होगा, सक्सेनिक एसिड नहीं होगा, फिमरिक एसिड नहीं होगा। जिनको भी चारों का तीनों का पूरा एक्सप्लेन चाहिए हमको, वो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कमेंट कर दीजिएगा तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे अलग से। अभी हम सारा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 30 आपका हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। यानी कि इसमें सबसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन कौन सा हुआ। सबसे पहला हार्मोन इंसुलिन होगा। इसका सबसे पहला हार्मोन क्या हुआ, इंसुलिन हुआ। इंडोलिक एसिड नहीं, एस्ट्रोजन नहीं। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है। इंटरफेरोन क्या होता है, ये कैंसर से रिलेटेड कोई पॉइंट होता है। इंडोलिक एसिड एसिड क्या होता है, आपका प्लांट फिजियोलॉजी का जो होता है प्लांट रिलेटेड होता है। जबकि इंसुलिन जो है सबसे पहला ही इंजीनियर्ड हार्मोन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। 31 क्या है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। इकोसिस्टम का सबसे पहले कौन साइंटिस्ट बताए थे इकोसिस्टम के बारे में, तो एजी टेंसले। क्या नाम है उनका, एजी टेंसले सर इसके बारे में सबसे पहले बताए थे। अल्टमैन नहीं बताए थे, कोलकर ने बताए थे, वेडलर ने बताए थे, एजी टेंसले सर बताए थे सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is indispensable of plant cell culture। जो प्लांट सेल कल्चर होता है इंडिस्पेंसेबल किसमें होता है प्लांट सेल कल्चर, तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन नहीं होता है जिब्रेलिन नहीं होता है, इथाइलिन नहीं होता है, ऑक्सिन नहीं होता है, कोई भी साइटोकाइनिन होता है, तो इसमें आपका इंडिस्पेंसेबल प्लांट सेल कल्चर हो सकता होता है। ठीक है, उसके लिए यही होता है एनी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। 33 है द सीडलेस बनाना। सीडलेस द
सीडलेस बनाना बेस्ट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ, जो सीडलेस बनाना है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा सीडलेस बनाना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो इसका हो जाएगा बेस्ट एग्जाम्पल पार्थेनोजेनेसिस। क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। इसका मैंने पार्थेनोकार्पी के बारे में, एग्मोसिम्फर्मी के बारे में, सीडोगमी के बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं बताएंगे। इसका हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्या है? द टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज, टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कमेंस्ड इन, चिपको मूवमेंट क्या है? प्लांट, प्लांट को मतलब कि बचाना, रक्षा करना, यही चिपको मोमेंट हुआ था, सबसे पहले हुआ था। ठीक है, वो लोग ट्राइब लोग होते हैं जो प्लांट के प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उनको प्लांट से प्यार होता है। क्योंकि प्लांट अगर है, देखिए प्लांट ऐसे भी हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट से होना ही चाहिए। जो हम वहाँ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये चिपको मूवमेंट जो हुआ था आपका तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में हुआ था। अल्मोड़ा में नहीं हुआ था, दार्जिलिंग में नहीं हुआ था, मांडी में नहीं हुआ था। तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये चिपको मूवमेंट की कहानी है। अब आते हैं 35। हाउ मेनी म्योटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 पॉलन ग्रेन्स, यानी कि कितना जो होता है 1000 पॉलन ग्रेन रहेगा तो कितना रिक्वायर्ड डिवीजन करेगा म्योटिक डिवीजन, तो इसका हो जाएगा आपका 250। यहाँ हम 1000 1000 1000 भागा 4 करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। म्योटिक डिवीजन से हम कर दिए, यानी कि 250 आंसर राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरकॉम सिस्टम ऑफ द प्लांट सेल्स, यानी कि इसमें इंटरकॉम सिस्टम कौन सा प्लांट सेल में है? इंटरकॉम सिस्टम की बात कर रहा है, तो प्लाज्मोलेमा नहीं होता है इंटरकॉम, मिडिल लेमेला नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ये प्लाज्मोडर्माटा, प्लाज्मोडर्माटा जो होता है आपका इंटरकॉम होता है। क्या होता है? इंटरकॉम प्लाज्मोडर्माटा, राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टैटिक इकोसिस्टम, क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा मोस्ट स्टैटिक इकोसिस्टम है, उसका नाम बताइए। तो मोस्ट स्टैटिक इकोसिस्टम क्या होता है? डेजर्ट। क्या होता है भाई? डेजर्ट होता है जो सबसे स्टैटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट नहीं होता है, माउंटेन नहीं होता है, ओशियन नहीं होता है, दिस राइट ऑप्शन है डेजर्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? ब्राइकेनोमियोसिस इज ब्राइकीमियोसिस क्या है? ब्राइकीमियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्राइकीमियोसिस किसका करेक्टर है? यही क्वेश्चन आपका है। ब्राइकोमियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो जो करेक्टर्स है एल्गी फंजाई का है, अलगल फंजाई का करेक्टर है, सेक फंजाई का नहीं है, क्लब फंजाई का नहीं है, इम्परफेक्ट फंजाई का नहीं है। इम्परफेक्ट फंजाई मतलब टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट नहीं इसमें। हाँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इस बार अलगल फंजाई का पूछा है ब्रैंकियोमियोसिस, तो एक बार क्वेश्चन चेंज करके दूसरे टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको अलगल फंजाई इज द फॉर्म ऑफ ब्रैंकियोमियोसिस। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ऑर्गेनोजेनेसिस इज, करा कि ऑर्गेनोजेनेसिस इसमें कौन क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ सेल्स टिश्यू नहीं होगा। हाँ, ऑर्गेनो सेल जो होता है ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट्स ऑन कैलस टिश्यू ये भी नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये थोड़ी होगा, ये भी नहीं होगा। जेनेसिस ऑफ ऑर्गेन, जेनेसिस ऑफ ऑर्गेन इज द राइट ऑप्शन फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है आपका जेनेसिस ऑफ ऑर्गेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 40 क्या है? एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर इज एफिशिएंट, जो एग्रोबैक्टीरियम का जीन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, किस बेस पे होता है? वही कह रहा किस बेस पे होता है? ओनली डाइकॉट, ओनली विथ डाइकॉट के बेस पर ट्रांसफर होता है, मोनोकॉट नहीं होता है।
दोनों मिला के नहीं होता है, मेजॉरिटी मोनोकॉट फ्यू डाइकॉट नहीं होता है, यानी कि ओनली फॉर ओनली डाइकॉट के साथ ही एग्रोबैक्टीरियम का अपना ट्रांसफर होता है जीन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। 41 क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस। स्ट्रेप्टोमाइसिस गिरोफ्लेक्स ये नहीं होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफेसेंस ये भी नहीं होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस ये भी नहीं होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोग्रीसिस इज द राइट ऑप्शन। Then move to next question, question number 42. The broad wheel trichum ostivum is, जो सॉरी द ब्रेड क्या लिखा है? द ब्रेड, ब्रॉड नहीं ब्रेड है, द ब्रेड व्हील ट्रिक्टम एस्टिवम इज, ब्रेड विट में जो अर्थात ट्रैक्टम एस्टिवम में किसमें होता है? वो किस टाइप का होता है? प्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है, हेक्साप्लॉयड होता है, तो वो क्या होता है? तो हेप्लॉयड नहीं होता है ब्रेड में, विथ ट्रिक्टम, व्हील ट्रिक्टम, व्हील नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा? वीट होगा, वीट मतलब टी लगा दीजिए, वीट गेहूं का कहानी है, क्या है? गेहूं का, WHEAT, यहाँ पर इसका प्रिंटिंग मिस्टेक था, वीट होगा, क्या होगा? वीट ट्रिक्टम एस्टिवम इज, डिप्लॉयड नहीं होगा, टेट्राप्लॉयड नहीं होगा, ये आपका हेक्साप्लॉयड होगा, क्या होगा? हेक्साप्लॉयड मतलब 6 होता है, क्या होता है? 6 होता है, दिस इज द हेक्साप्लॉयड इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? 43 में जाते हैं। 43 है which enzyme is used to join together two different type of DNA molecule, यानी कि जो हम दो जीन को ज्वाइंट कर, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको क्लैरिफाई किया है कि जब जो दो जीन को आपस में जोड़ते हैं तो किस तरह से जोड़ते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? लाइगेज। लाइगेज मतलब ही होता है कि आपस में दो डीएनए को जोड़ना, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी का है, दो डीएनए को जोड़ना, इस प्रोसेस को हम लाइगेज कहते हैं। यहाँ पे आता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब हटाना, तोड़ना। ठीक है, इंडो मतलब अंदर का ले, एक्सो मतलब वहां बाहर का, प्रोटीज का जानते होंगे, आपका लाइगेज ऑप्शन है राइट, लाइगेज। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है? इंटरवेंस ऑफ पॉलिटीन क्रोमोसोम आर, जो इंटरवेंस ऑफ पॉलिटीन क्रोमोसोम आर, ये क्या होता है? इंटरवेन। यूक्रोमेटिक इज द राइट ऑप्शन, क्या होता है? यूक्रोमेटिक। हेट्रोक्रोमेटिक डिफरेंट तरीका से होता है, मेजोक्रोमेटिक बीच का होता, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, तो आपका यूक्रोमेटिक ही राइट ऑप्शन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? if proteins are separated according to the electrophoretic mobility, then the electrophoresis is, इलेक्ट्रोफोरोसिस ई, थोड़ा सा इसको हम हटा दे रहे हैं। क्या है? If protein are separated according to the electrophoretic mobility, then the टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होता है किस टाइप में, किस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 45 का SDS पेज, इसमें होता है SDS पेज में होता है। एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता है, यानी कि SDS पेज में ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? एडिशन और डिलीशन, यानी कि किसी भी जीन को एड करते हैं या डिलीट करते हैं और बेसिस कॉजेज व्हिच काइंड ऑफ म्यूटेशन, वह किस टाइप का म्यूटेशन है। जब हम जीन को ऐड करते हैं या जीन को डिलीट करते हैं, इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उसे बोलते हैं। ट्रांसवर्जन नहीं होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स का है, इसका है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
47 क्या है? कम्युनिटी क्या है? एक समुदाय जहां हम रहते हैं, ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जितना प्लांट एनिमल है सब रहते हैं, तो उस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? यहाँ तो प्लांट के संदर्भ में पूछा, एक कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल का कलेक्शन है एक साथ, उसी को क्या कहेंगे हम? कम्युनिटी कहेंगे। एक समुदाय होता है, लिविंग हैबिटेट थोड़ी होगा, रहने का जगह नहीं होता है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? सेल्फ अदर डिपेंडेंट। और लाइफ ये भी नहीं होता है ना कि एक कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 क्या है? द रिमूवल ऑफ विच एंजाइम अफेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ HNRNA। HNRNA क्या होता है? हेट्रोजीनियस आरएनए इन यूकेरियोट्स। जो है, जो हम रिमूव करते हैं, क्या इफेक्ट होता है HNRNA में? ये आपका इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स, तो इसका हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। ये भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का है। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए प्राइमेज नहीं होता है, 3 नहीं होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं होता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। द ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी मेजर्ड बाय। जो प्लांट में ग्रोथ होता है उसको किससे मापते हैं? प्लांट में ग्रोथ होता है उसको ही मापना जरूरी है, ऐसा थोड़ी है कि आदमी नहीं। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है उसको हम किससे मापते हैं? ऑर्गेनोमीटर। किससे मापते हैं प्लांट का ग्रोथ को? ऑर्गेनोमीटर से मापते हैं। अगर हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो इसमें हम वाटर की डेंसिटी को मापते हैं। किसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर में वाटर की डेंसिटी को मापते हैं हाइड्रोमीटर में। पोटोमीटर जो होता है इसमें हम कितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब किया उसको हम पोटोमीटर से देखते हैं। लक्स मीटर क्या होता है? लक्स मीटर आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंटेंसिटी को हम मापने के लिए लक्स मीटर का यूज करते हैं, यानी कि आपका प्लांट को ग्रोथ को मापने के लिए हम ओजोनोमीटर करते हैं। ओजोनोमीटर द राइट ऑप्शन। हमने चारों को डिस्कस कर दिया ऑप्शन का इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5th जून इज, यानी कि 5 जून को बायोलॉजिस्ट लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या होता है 5 जून को? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। डार्विन सर का बर्थडे कब है? तो उनका बर्थडे जो होता है 12 फरवरी 1809। डार्विन सर का बर्थडे 12 फरवरी 1809 का है, उनका बर्थडे होता है। हाइजीन डे कब होता है? हाइजीन डे 5 मई। 5 मई को क्या होता है? हाइजीन डे होता है 5 मई, वर्ल्ड हाइजीन डे 5 मई। और उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11 जुलाई, 11 जुलाई 2025 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। हमने अब तो 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। इसमें जिन लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को PDF चाहिए हमारे QR कोड पर स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।